हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज हम कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं जो रियल टाइम है, जो कल परसों ही हुआ है। अ, हमारे देश की जो पहलवान हैं विनेश फोगाट, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया सेकंड डे। हमें इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ मैसेज लेके जाना है। देखिए क्या हुआ, मतलब बहुत स्ट्रगल किया। इंडिया में आंदोलन हुआ था, उसमें भी वो लीड कर रहे थे। पिछले साल कितना स्ट्रेसफुल था उनके लिए। 2023 फिर 24 आया, 24 में भी उन्होंने बहुत मेहनत की। 3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस की, तब जाके वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए। एशियन गेम्स, एवरीवेयर, कॉमनवेल्थ, बहुत सारी जगह उन्होंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, बट केवल ओलंपिक का मेडल नहीं लिया था, इसलिए वो वहां भी सक्सेसफुल हुए, क्वालिफाई हुए और आखिरी में फाइनल में भी पहुंचे। बट अंत में क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए। 100 ग्राम मतलब बहुत कम। लोग तो उसमें भी कमेंट कर रहे हैं कि 100 ग्राम ऐसे कर लिए होते, वैसे कर लेते। बोलने वालों की कमी नहीं है, उसको इग्नोर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने जो उनको गाली देते थे पिछले साल, वो लोगों ने उनको बहुत ऊपर आसमान में लेके चले गए। पहले दिन जीतने के बाद दूसरे दिन फिर जाने के बाद फिर से उन्होंने कुछ बोलना चालू कर दिया। तो लोगों की तरफ की प्रतिक्रिया है, उस पर भी ध्यान दीजिए, कैसे लोग किस टाइप से बिहेव करते हैं आपके ऊपर। इनकी जगह अब आप अपने आप को रखिए और सोच के देखिए, लोग आपके ऊपर भी हंसते होंगे, आपको भी अप्रिशिएट करते होंगे। आपको अप्रिशिएट करने के बाद जब आपको फेलियर मिलता है तो फिर से आपको हंसते होंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, लोगों पे ध्यान नहीं देना है। कितना स्ट्रगल हुआ होगा देखिए। आपको लगता है कि उन्होंने मैच खेला है। मैच खेलना सिंपल नहीं है, पर मैच के पीछे कितनी स्टोरी होती है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है। उनको अपना वेट मेंटेन करना होता है, मेडिकल कंडीशंस ये करने। उन्होंने खेल की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, वो एक्सटर्नल फैक्टर से डिस्क्वालीफाई हुई। वेट, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वेट भी कम हो सकता है, वेट ज्यादा हो सकता है, किसी ने सोचा था। उसी प्रकार हमारे लिए क्या है, इंटरव्यू देना एक चीज हो गई। इंटरव्यू देने से ही नहीं होता, इंटरव्यू के पीछे भी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, हर चीज, कम्युनिकेशन, ये दिख के नहीं आता। कोई नहीं बोलता तुम्हारे कम्युनिकेशन की वजह से तुम रिजेक्ट हो गए, तो बोलते तू पाइथन का इंटरव्यू देने आया था, तूने आंसर्स नहीं दिए। बट बैकग्राउंड कुछ और ही होता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन सही नहीं था, बैकग्राउंड कुछ और था, तुम्हारा ड्रेसिंग सही नहीं था, तुम ग्रूम्ड नहीं थे। ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण रिजेक्ट होता है। बट फिर से स्टोरी के ऊपर आते हैं। आप देखिए गाइस क्या क्या है। अगर मैं बात करूं जस्ट सेकंड, अभी देखिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। जस्ट एक स्टोरी को मैं गो थ्रू कराता हूं। 100 ग्राम से अधिक पाया गया, सबको पता है। 53 kg हो गया था गाइस। 2 दिन मेंटेन करना होता है, कितना डिफिकल्ट है सोचिए। 2 दिन उनकी मैचेस थी, पहले दिन 3 मैचेस थी, दूसरे दिन फाइनल था। दोनों दिन और 2 बार वेट किया जाता है। पहले दिन 3-3 घंटे के अंतराल से होता है, दूसरे दिन 15 मिनट तक वेट करने की प्रोसेस ही चलती है। तो दूसरे दिन वो वेट करते समय फेल हुए। देखिए 100 ग्राम अधिक पाया गया। फिर पीटी उषा जो आईओसी के हेड है, नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि मैच है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कितना स्ट्रगल है आप सोचिए। हमको इसमें स्ट्रगल देखना है। वजन को मैंने पानी तक छोड़ दिया था, आप सोचिए पानी तक नहीं पिया। उन्होंने बहुत प्रयास किया, आखिरी मोमेंट तक प्रयास किया। ये मोमेंट आपको लाना है अपने अंदर, किस टाइप से प्रयास करें, छोड़ नहीं देना है। देखिए डॉक्टर ने बोला था कि ये बहुत बड़ी रिस्क आप ले रहे हो। कहने का मतलब इस स्टोरी से यही है, आप सबको स्टोरी पता है, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता वो, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको भी लोग हंसेंगे। आप अगर प्रयास नहीं करते हो शिद्दत से, बहुत जीत से, तो आपको भी फेलियर मिलेगा। और फेलियर मिलते ही फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो जाना है, आगे चलते रहना है। कई लड़कों को देखा होगा आपने, ऑफर लेटर नहीं आते हैं सारी मेहनत करने के बाद, बट उन लोगों को जीवन भर नहीं आ पाते जो लोग उसके बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। बट कुछ लड़के ऐसे भी मिले होंगे कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, उसको ऑफर नहीं आया, पर मैंने ये दूसरा ऑफर ले लिया। क्यों ले लिया भाई? क्योंकि मैंने निरंतर प्रैक्टिस करते गया। मैं बस वो एक के भरोसे नहीं रहा। कई लड़के इंटरव्यू में जाते हैं, सब कुछ इंटरव्यूअर ऐसे बोलता है जैसे कि सिलेक्शन ही हो गया, पर लास्ट में ऑफर लेटर ही नहीं देता है, या तो ज्वाइनिंग डेट ही नहीं देता है। इसका मतलब ये एज यूजुअल प्रोसेस है। इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर विनेश फोगाट जो है, उन्होंने अगर इसको बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत प्रेशर ले लिया इस चीज का, तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे वो। और वो नहीं लेंगे, उनको आदत है, संयम होता है उनके अंदर। तो गाइज इस चीज से कुछ ना कुछ सीखिए। मैं ये स्टोरी आपके आगे जो लाया, मैं कोई रिसर्च बेस्ड स्टोरी आपके आगे नहीं ले आया, जस्ट एक जो अपने ऑडियंसेस है उनको एक नाम दिखाना चाहता हूँ। आपको भी ये नाम पता है, बट इसके साथ स्ट्राइक करना चाहता हूँ आपके लिए क्या है। आपके लिए केवल उनकी स्टोरी पढ़ना नहीं है, उस स्टोरी पढ़ के कुछ सीखना होता है। मैं बहुत सारे लड़कों को मिलता हूँ, वो लोग केवल उसको एज ए प्लेन आंखों से देखते हैं, हाँ उनके साथ ये हो गया, नहीं उनके साथ हुआ, अब अपने लिए क्या है।
हमेशा अपने लिए निकालिए। ये मैं हर वीडियो में आपके आगे ले आता हूँ, बहुत सारे और नए वीडियोस लेके आऊंगा, उसमें और चीजें बताऊंगा। और एक चीज मैं आखिर में बोलना चाहूंगा, हर बंदे के साथ लाइफ में डू और डाई वाली सिचुएशन आती है, हर स्टूडेंट के साथ आती है, इनके साथ भी वो सिचुएशन आती है। किसी पूरे अपने भारतीय जितना भी अपना देश है, किसी लोगों को नहीं पता था कि उनका ये डिस्क्वालिफिकेशन होने वाला है। लोगों का तो छोड़ो, उनको भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, और अंत में क्या मिला हमको पता है। तो डू और डाई हमेशा आएगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दो में से एक चीज आपको लास्ट में मिलेगी, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। केवल आपके हाथ में ये है, जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के ऊपर काम करना, एनालिसिस करना, रेट्रोस्पेक्शन करना, सोचना, मंथन करना, और उसके ऊपर काम करके आपको आगे बढ़ना है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।